सभी को जय जिनेंद्र। आज मैं आपसे कोरोना महामारी के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, सारे विश्व में कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं। ये संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले तो देश में लॉकडाउन की प्रक्रिया थी, इसलिए संक्रमण का खतरा कम था और हम सुरक्षित भी थे। लेकिन लॉकडाउन कब तक रखा जा सकता है? धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। व्यक्ति की ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो गई है। इसमें हमें अब ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। कोरोना महामारी से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला सुरक्षा, दूसरा इम्यूनिटी पावर। सुरक्षा के लिए हम जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग हमें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि मास्क ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा डायरेक्ट संक्रमण नहीं हो पाता है। इसके बाद हमें किसी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना है। कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है और जहाँ तक संभव हो उस व्यक्ति से थोड़ी ही बात करें जितनी आवश्यकता हो। ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। जब हम घर वापस लौटते हैं तो हमें सबसे पहले किसी हैंड वॉश से अच्छी तरह से अपने हाथों को धोना चाहिए। अपने कपड़ों को धोना चाहिए। अगर धो नहीं पाए तो उन्हें धूप में सुखा लेना चाहिए। ये तो हुई सुरक्षा की बात। अब आती है इम्यूनिटी पावर की। कोरोना वायरस में कहा गया है कि अगर ये वायरस शरीर में आ जाए तो वो व्यक्ति उतनी ही जल्दी ठीक होता है जितनी ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी पावर होती है। अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी बिल्कुल कम है या उसको कोई गंभीर बीमारी है तो कोरोना का संक्रमण उसको अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है तो आप जल्द से जल्द अच्छे हो जाएंगे। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें योग और व्यायाम का सहारा लेना चाहिए। योग और व्यायाम के द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ होता है और उसके कारण जब हम योग करते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति प्रबल होती है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का उपयोग करना चाहिए और आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। इसमें आयुर्वेद में एक काढ़ा होता है, उसका उपयोग करना चाहिए। अगर काढ़ा नहीं उपयोग कर रहे हैं तो जो चीज़ें काढ़े में उपयोग होती हैं वो अन्य भोजन सामग्री में उपयोग हो सकती हैं। उसके अलावा हमें अपने आराम का, अपने सोने का, अपने काम का समय निर्धारित करना चाहिए। अगर हमारी नियमित दिनचर्या होगी, हमारा सही इम्यून सिस्टम काम करेगा तो हम कोरोना संक्रमण से बचे रहेंगे। संक्रमण तो आते रहते हैं, चले जाते हैं। कुछ समय बाद ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। जैसे इसकी दवा आ गई है मार्केट में, ऐसे ही एक दिन वैक्सीन आ जाएगा। लेकिन कोरोना संक्रमण में हमें ये सिखा दिया कि हमें अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उतनी ही सुरक्षा से हमें अपना काम करना चाहिए और साथ ही आगे आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।